नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये कल रात में ही आपको मिल चुकी होगी और आप तक समाचार पत्रों के द्वारा या कई विभिन्न वीडियोस या फिर यूट्यूब चैनल द्वारा ये खबर पहुंचाई गई होगी। पर फिर भी इस खबर को किस तरीके से पढ़ना है और इसका क्या अर्थ है, ये शायद ही किसी वीडियो में बताया गया होगा। तो फटाफट देखते हैं और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर निर्णय ले सरकार। तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के लिए सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती ATRE करवाने के लिए तुरंत कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो तो ATRE का निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही कोर्ट में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा का लाभ देने पर भी विचार किया जाए। एग्ज़ाम करवाने में कोई बाधा हो तो इसकी विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित की जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। ये अपीलें एक एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए ATRE 18 के मिनिमम मार्क्स को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत मिनिमम मार्क्स को क्रमशः 30-33 कर दिया गया था। याचियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद ATRE 2018 में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए ATRE नहीं करवाया गया है। अब मुद्दे को फटाफट समझ लेते हैं और इसके सभी पहलुओं को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये 68,500 भर्ती की बची हुई सीट्स हैं। इसके पहले का प्रकरण समझ लेते हैं। तो करीब 1,37,000 सीट्स खाली हुई थी जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली 2 भर्तियों में मौका दिया जाए शिक्षा मित्रों को और ये सभी पदों को भरा जाए, जिसके लिए एक बार 68,500 और एक बार 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। 68,500 का जो पेपर था वो लिखित था और उसमें जो कट ऑफ रखी गई उस कट ऑफ को सभी बच्चे पूरा नहीं कर सके। लिखित परीक्षा के होने की वजह से, मतलब बच्चों को उस पर अपने आंसर स्वयं लिखने होते थे, जिसकी वजह से जो कट ऑफ रखी गई वहाँ तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाए और जितने भी पहुँच पाए उनको नियुक्ति दे दी गई। तो 27,000 करीब पद ऐसे बच गए जिन पर नियुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चे कट ऑफ तक पहुँच ही नहीं सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी उन पदों को नहीं जोड़ा गया। अलग से 69,000 जो पद थे उनको अलग निकाला गया। लेकिन इन 27,000 पदों पर कुछ भी नहीं हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 1,37,000 पद अगली 2 भर्ती में भरकर शिक्षा मित्रों को मौका दें। तो 2 भर्ती तो कंप्लीट हो गई, लेकिन 27,000 पद खाली थे, जिसको लेकर कई समय से बच्चे मांग कर रहे थे। तो कोर्ट ने उसका आदेश दे दिया है। यहाँ पर अभी 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर शायद कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पहला सबसे बड़ी पॉइंट जो आता है वो है आपकी आयु सीमा। आयु सीमा में छूट। तो क्योंकि अगर बात केवल इस चीज़ की करी जाए कि आयु सीमा में जो यहाँ पेपर में दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा कि जिन्होंने केस किया तो क्या केवल याची लाभ दिया जा रहा है। अब ये बात पूरी की पूरी सरकार के पाले में गिरा दी जाएगी, क्योंकि जबकि ये भर्ती थी उस समय से क्या सभी लोगों को आयु में ये जो लाभ है वो दिया जाएगा या कुछ लोगों को ही दिया जाएगा, जैसे याचियों को। ये एक डिसीज़न जिसको सरकार को लेना है। तो अगर उस समय से सबको ये लाभ दिया जाएगा तो 27,000 भर्ती में मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 लाख बच्चा बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो यहाँ पर आता है शिक्षा मित्रों का। क्या शिक्षा मित्रों को फिर से गुणांक का फ़ायदा दिया जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो 68,500 वही पुरानी भर्ती है और उसमें शिक्षा मित्रों को गुणांक दिया गया था। तो अगर ये बचे हुए पद को अलग से निकाला जा रहा है तो सरकार उसको किस तरफ ले जाएगी? बचे हुए पद को अलग भर्ती ही मान लेती है या उन्हीं बचे हुए पदों को मानने का मतलब उसी प्रकार की शर्तों के साथ परीक्षा कराई जाएगी?
ये दो मुद्दे बहुत बड़े हैं जिन पर चर्चा होना अति आवश्यक है, और ये तब हो पाएगा जब सरकार कोई शासनादेश इस पर जारी करेगी। तीसरा मुद्दा जो शायद बन सकता है वो है 69,000 में वो बच्चे जो बाहर होने की कगार पर हैं। क्या, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि ये टोटल 1,37,000 पद ही तो खाली हुए थे, उन्हीं के सापेक्ष 2 भर्ती बनाई गई थी। तो क्या उन पदों पर समायोजन करने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता है? क्या जो 6,800 बच्चे हैं ये उन बची सीट्स में जा सकते हैं? अभी क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जानता कौन है? सरकार। और सरकार जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है या कोई सुगबुगाहट निकल के अंदर से नहीं आती, तब तक ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। और बाकी जो बच्चे हैं वो तैयारी ज़रूर करिए, कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इन 27,000 पदों का क्या होगा ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव भी। क्योंकि सरकार भर्तियों को लेकर घिरी रही है और सरकार अपनी छवि सुधारना चाहेगी, तो ये बचे हुए 27,000 पद अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं करने हैं, उन्हीं को निकालना है। तो किस प्रकार से सरकार इसको प्रेजेंट करती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, अब देखने वाली बात होगी। तो वो देखेंगे कहाँ पर? चैनल पे देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।